तो भाई आज मैं आपको WWE के बारे में कुछ डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि WWE के डार्क सीक्रेट्स क्या ही हो सकते हैं, तो भाई हमेशा जो चीज जैसी दिखती है जरूरी नहीं कि वो वैसी ही हो। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपका WWE को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल के रख देगी। तो भाई हमें यही लगता है कि WWE के सुपरस्टार्स बहुत ज्यादा अमीर होते होंगे, पैसा छाप रहे होंगे। ये बात सच है, लेकिन कुछ हद तक। WWE के टॉप सुपरस्टार्स तो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन छोटे सुपरस्टार्स गरीब होते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि WWE वीकली शोज के लिए सिटी टू सिटी ट्रैवल करती है, जिसके लिए WWE अपने बड़े सुपरस्टार्स का खर्चा तो उठा लेती है, लेकिन छोटे सुपरस्टार्स को अपनी फ्लाइट का खर्चा भी खुद भरना पड़ता है। और उस सिटी में जाके वो जिस होटल में स्टे करते हैं उसका रेंट भी उनको खुद भरना पड़ता है, और उनको अपने खाने का खर्चा भी खुद उठाना पड़ता है। इसलिए जब किसी सुपरस्टार के पास होटल का खर्चा नहीं होता तो वो सड़क पर अपनी गाड़ी में ही सो जाते हैं। इसलिए अगर आप WWE के टॉप सुपरस्टार हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर छोटे सुपरस्टार हो तो बेस्ट ऑफ लक। तो भाई WWE अपने बड़े सुपरस्टार्स को तो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देती है, लेकिन छोटे सुपरस्टार्स को मुंह तक नहीं लगाती। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जेफ हार्डी और मैट हार्डी ने खुद ये बताया है कि जब उन्होंने WWE में अपना डेब्यू किया था तो उनको बैक स्टेज बुली किया जाता था, और WWE के लेजेंड JBL ने उनसे उनके कपड़े, उनके पैसे तक छीन लिए थे। जिसके कुछ अरसे बाद कुछ WWE लेजेंड्स ने इस बात को जस्टिफाई करते हुए कहा कि ये चीज WWE के बैक स्टेज में बिल्कुल आम है। तो भाई विंस मैकमैन बिजनेसमैन तो काफी अच्छे हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि स्टेफनी जो कि विंस की बेटी हैं, उनकी शादी ट्रिपल एच से हुई थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो विंस उनके साथ एक ऐसे स्टोरी लाइन करना चाहते थे जिसमें ये दिखाया जाता कि स्टेफनी का जो बच्चा है उनके फादर ट्रिपल एच नहीं, स्टेफनी के सगे बाप विंस हैं। और इस स्टोरी लाइन में स्टेफनी मैकमैन अपने बाप विंस को किस तक करती। ये बात सुनने में इतनी घटिया लग रही है, इसलिए स्टेफनी ने सिंपली इस बात से इनकार कर दिया। जिसके बाद विंस ने कहा व्हाट अबाउट योर ब्रदर शेन मैकमैन। और विंस का मतलब ये था कि अगर तुम ये स्टोरी लाइन मेरे साथ नहीं करना चाहती तो ये स्टोरी लाइन तुम अपने भाई शेन के साथ भी कर सकती हो। जिसके बाद स्टेफनी ने सिंपली इस बात से इनकार कर दिया। और ये बात जब मुझे पता लगी थी तो मेरे ज़हन में सिंपली एक ही बात आई थी, ये बुढ़ा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। शुक्र है मेरा कुछ नहीं लगता। तो भाई इमेजिन करो आप WWE में काम करते हो और एक दिन रिंग में रेसल करते हुए आपको एक इंजरी हो जाती है। क्या इस पॉइंट पे WWE आपको इलाज करवाने के लिए पैसे देगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि WWE अपने सुपरस्टार्स को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती। लेकिन WWE ने इस बात को जरूरी करार दिया है कि अगर आपको WWE के लिए रेसल करना है तो आपको खुद अपने पैसों से एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और फर्ज करो अगर किसी रेसलर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, और वो 1 साल रेसल करने के बाद इंजर्ड हो जाता है और वो अगले पूरे साल तक इंजर्ड रहता है, तो क्या उसका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस टाइम पीरियड के लिए कोई रेसलर इंजर्ड होता है या फिर वो WWE के लिए अवेलेबल नहीं होता, वो टाइम कॉन्ट्रैक्ट में काउंट नहीं किया जाता। और अगली दफा अगर कोई रेसलर इंजर्ड हो तो समझ जाना इसका बुरा टाइम शुरू होने वाला है। तो भाई अर्ली 2000 और अर्ली 90s के टाइम पे WWE में ड्रग का यूज बिल्कुल आम था, और ड्रग से मेरा मतलब है स्टेरॉइड्स। और इसको यूज करने का सिंपली रीजन यही होता था कि अच्छी से अच्छी बॉडी फिजिक कम टाइम में हासिल की जाए। ये चीज काफी गलत है। इसका एहसास WWE को तब हुआ जब 2007 में क्रिस बेनोआ नाम के रेसलर अपने बेटे और अपनी वाइफ को मारकर खुद सुसाइड कर लेते हैं। इसका बाद में ये रीजन निकल के आता है कि क्रिस बेनोआ स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा यूज करते थे, जिसने उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाला था। जिसके बाद WWE ने ड्रग्स का यूज बैन कर दिया। लेकिन क्या WWE ने ड्रग्स का यूज बैन किया था या ये सब कुछ हमें दिखाने के लिए था? क्योंकि इस पिक को ध्यान से देखो, ये ऑस्टिन थ्योरी की 2021 की पिक है, जब उनकी एज 23 या 24 थी। और क्या आपको लगता है कि इतनी कम एज में कोई बंदा इतनी अच्छी बॉडी फिजिक को मेंटेन कर सकता है? अनफॉर्चुनेटली काफी देर इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद भी मुझे इस चीज का कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला, इसलिए मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो कि क्या ऑस्टिन थ्योरी ने सच में इतनी मेहनत की थी या ये सब कुछ स्टेरॉइड का कमाल था। और अगर आप भी नहीं चाहते कि आपको बुली किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और विंस जैसे क्रीपी डैड से बचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय कर सकते हो।